नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं भारत के संविधान के दिल में। ये कोई आम कानूनी किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो वो दस्तावेज है जो हमारे देश की धड़कन है ना। हर दिन हर पल हमें रास्ता दिखाता है। तो सोचा क्यों ना इसे थोड़ा और करीब से समझा जाए। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल जो मन में आता है, आखिर ये भारत का संविधान है क्या। देखिए, इसे सिर्फ एक रूल्स की किताब समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक तरह से हमारे पूरे देश का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कंप्यूटर का ओएस बताता है कि वो कैसे चलेगा, वैसे ही संविधान बताता है कि हमारा देश कैसे चलेगा। अच्छा, तो इस सफर में हम 5 मुख्य चीजों पर फोकस करेंगे। पहले संविधान का बेस क्या है, उसकी नींव क्या है। फिर बात करेंगे हम सबके अधिकारों और कर्तव्यों की। इसके बाद देखेंगे कि सरकार के 3 हिस्से कौन से हैं और कैसे काम करते हैं। फिर सेंटर और स्टेट्स के बीच का रिश्ता क्या है। और हाँ, सबसे आखिर में ये संविधान एक जिंदा दस्तावेज कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। डिटेल्स में जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा संविधान आखिर अपने कोर में है क्या चीज। ये है भारत का सुप्रीम लॉ, मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं। आर्टिकल 1 साफ कहता है कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी राज्यों का संघ। सोच के देखिए, ये अलग अलग राज्यों को एक मजबूत, न टूटने वाले धागे में पिरोता है। ये वो फाउंडेशन है, वो फ्रेमवर्क है जिसके अंदर ही देश का हर दूसरा कानून, हर सरकार, सब काम करते हैं। तो अब जब हमने फ्रेमवर्क समझ लिया, तो इसका सबसे जरूरी हिस्सा कौन है? हम लोग, देश के नागरिक। तो चलिए अब देखते हैं कि संविधान हमें क्या राइट्स देता है और बदले में हमसे क्या उम्मीद रखता है। संविधान का पार्ट 3 ये बहुत खास है। क्यों? क्योंकि इसमें है हमारे फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार। ये वो वादे हैं, वो प्रॉमिसेस हैं जो संविधान हम सबसे करता है। और ये ऐसे अधिकार हैं जिन्हें कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। दैट्स द गारंटी। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, कानून के सामने सब बराबर हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का धर्म क्या है, जाति क्या है, लिंग क्या है, सब एक हैं। और ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये तो अनटचेबिलिटी जैसी बुराइयों पर एक करारा प्रहार है, एक फेयर सोसाइटी की फाउंडेशन है। इसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। सोचिए, बोलने की आज़ादी, अपनी बात रखने की आज़ादी, अपनी जिंदगी और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का अधिकार। ये वो आज़ादियां हैं जो असल में एक डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाती हैं। इनके बिना लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जहां अधिकार हैं वहां कर्तव्य भी हैं। राइट्स के साथ आती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आर्टिकल 51A हमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है। और यहाँ एक छोटा सा पर बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। राइट्स जो हैं वो लीगली एनफोर्सेबल हैं, आप उनके लिए कोर्ट जा सकते हैं। पर ड्यूटीज वो हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है, एक जिम्मेदार नागरिक होने की निशानी। अच्छा, तो अधिकार और कर्तव्य की बात हो गई, पर देश चलाता कौन है? संविधान के हिसाब से पूरा सिस्टम चलता कैसे है? इसके लिए सरकार की पूरी मशीनरी को 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। ये हैं सरकार के 3 स्तंभ, 3 पिलर्स। पहला लेजिस्लेचर यानी विधायिका, इनका काम है कानून बनाना। दूसरा एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, इनका काम है उन कानूनों को लागू करना। और तीसरा जुडिशरी यानी न्यायपालिका, इनका काम है कानूनों का सही मतलब समझाना। इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, ताकि किसी एक के हाथ में सारी ताकत ना आ जाए। तो पहले पिलर की बात करते हैं, लेजिस्लेचर। इसका मतलब है हमारी संसद, पार्लियामेंट। यही वो जगह है जहां देश के लिए कानून बनते हैं। अब इसके 2 घर हैं, 2 हाउसेस। एक है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ हम सबके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं। दूसरा है राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये डबल स्ट्रक्चर इसलिए है ताकि आम जनता की आवाज और राज्यों के इंटरेस्ट दोनों का ख्याल रखा जा सके। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। इसमें आते हैं हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अंडर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सीधे शब्दों में इनका काम है कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाए हैं उन्हें आगे बढ़ाकर पूरे देश में ठीक से लागू करवाया जाए। और अब तीसरा और आखिरी स्तंभ, जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका। इसके टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। और सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला देश की बाकी सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग होता है, वो एक कानून की तरह होता है।
असल में यही वो संस्था है जो हमारे संविधान की अल्टीमेट गार्डियन है, आखिरी रक्षक। यही तय करती है कि कानून का सही मतलब क्या है। अच्छा, अब सोचिए, इतना बड़ा और डाइवर्स देश है हमारा, है ना? तो सेंटर यानी केंद्र सरकार और अलग-अलग स्टेट्स के बीच एक क्लियर रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि ये रिश्ता काम कैसे करता है। संविधान का पार्ट 11 इसी बारे में है, डिवीजन ऑफ पावर्स। आर्टिकल 246 के अंडर आसान भाषा में 3 लिस्ट्स बनाई गई हैं। पहली यूनियन लिस्ट, इस पर सिर्फ सेंटर कानून बना सकता है। दूसरी स्टेट लिस्ट, इस पर स्टेट्स कानून बनाते हैं। और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट, इस पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। एकदम क्लियर कट सिस्टम है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा संविधान पत्थर पर लिखी कोई लकीर नहीं है जो बदल नहीं सकती, बिल्कुल नहीं। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जिंदा दस्तावेज है जो वक्त के साथ साथ बदल सकता है, इवॉल्व हो सकता है। ये नंबर देखिए स्क्रीन पर, 368, 368। देखने में तो ये बस एक नंबर लगता है, आम सा, लेकिन ये हमारे संविधान के सबसे पावरफुल आर्टिकल्स में से एक है। पता है क्यों? क्योंकि आर्टिकल 368 ही पार्लियामेंट को वो पावर देता है जिससे वो संविधान को अमेंड कर सकती है, यानी उसमें बदलाव ला सकती है। यही वो मैकेनिज्म है जो इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है। इसी पावर का इस्तेमाल करके फॉर एग्जाम्पल प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर जैसे शब्द जोड़े गए। ये दिखाता है कि ये ज़रूरत के हिसाब से कैसे इवॉल्व हो सकता है। और जैसा कि इसके चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने खुद कहा था, संविधान सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का एक माध्यम है। यही सोच है जो इसे इतना खास बनाती है। और जानते हैं एक और इंटरेस्टिंग बात, जब हमारा संविधान बन रहा था तो इसके निर्माता किसी एक सोच से बंधे नहीं थे। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा और जो सबसे अच्छे आइडियाज थे उन्हें इंडिया के लिए अपनाया। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने इंग्लैंड से लिया, फंडामेंटल राइट्स का आइडिया USA से आया और अमेंडमेंट का प्रोसीजर वो साउथ अफ्रीका से सीखा। कितनी कमाल की बात है। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है, संविधान क्या है? ये अतीत से भविष्य के लिए किया गया एक वादा है, एक प्रॉमिस। ये आज इस पल में हमारी जिंदगी को कैसे शेप कर रहा है, ये सवाल हम सबके लिए है।